और थर्ड फैक्ट आपको पता है कि इंडियन की सेकंड सोर्स ऑफ कंट्री है जो ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टूडेंट्स। गाड़ी खड़ी करने वेट करना, जब वो वाली ग्रीन होगी तब जाना। लाख लोगों ने डिसाइड किया है कि हम ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे। क्यों हो रहा है ये सब? जो लोग ऑस्ट्रेलिया छोड़ रहे हैं वो है पीआर अनसर्टेनिटी। ऐसे हथौड़ा रहता है भाई, हमेशा सिर पे पट से बचता है। वेरी गुड मॉर्निंग चैनल, दिस इज योर तुषार। कैसे बाल संवर रहे हैं तुषार भाई, कल कटवाएंगे। गुड मॉर्निंग हो गई है भाई, सुबह 9 बज गए हैं। और देखा आपने पीछे काउंसिल वाले घास वास काट रहे हैं। अपने पीछे देखा वो छोटा सा वो घूम रहा है पीछे से डंपर। वो रहा भाई, वो देखो सारी घास वगैरह हटा रहा है वो आगे, सारा साफ कर दिया इन्होंने पूरा बढ़िया। अब 1-1, 2-2 डिग्री वाली ठंड शुरू होगी। साइड में देख सकते हो अभी तो 6 हो रहा है, लोएस्ट 2, मतलब रात को 2 हुआ है सोते टाइम। कच्ची सी नींद आई, सही से भी नींद नहीं आई। मैं हीटर चलाता हूँ, ज़्यादा गर्म हो जाता है, फिर मैं छोटा अपना पंखा चला लेता हूँ, फिर ठंड लगने लग जाती है। उसी में खेलता रह गया मैं रात को, और थोड़ी देर में चलाता गया उल्टा सीधा। खैर ठीक है, अगर आप लोग नए चैनल पे नहीं चला सकते जाके आप लोग दबा सकते हो। और आज ये बिन्स भी जाने हैं लाल और हरे वाले ना, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम रखना भूल गए थे। पूरी चकाचक कर दी घास, देखो सारी तरफ से। और ये जो भाई घास काट रहा है ना, इसकी सैलरी पता है कितनी होगी? 32 से 41 डॉलर आप साइड में देख सकते हो, जो कि साल के होते हैं 65 से 85,000 डॉलर फुल टाइम जॉब है। तो ठीक है, देख सकते हो भाई आप लोग, हर चीज़ की कदर है भाई ऑस्ट्रेलिया में, चाहे कोई भी जॉब हो। जैसे ट्रेड वर्क हो गया, कोई भी, मतलब प्लम्बर को बुलाने में बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, कारपेंटर को भी। तो ये जॉब भी जो है ये भी बढ़िया है भाई, काउंसिल की जॉब। भाई को चक्कर तो नहीं आ जाते होंगे बार बार घूम रहे हैं कि जगह के आसपास घास काटने के लिए, बट ठीक है। एनीवेज, आज का दिन शुरू करते हैं भाई। आज है ट्यूसडे। ये देखो ये बिन रखा है, वो मैंने ला के रखा, पर वो चले गए शायद डस्टबिन उठाने वाले ना। आजा केंद्र, क्या लड्डू आजा। ये देखना भाई कैसे मुड़ गया ये बर्फ वाला। स्क्वायर शेप की बर्फ बननी थी, ट्रायंगल बन गई। ये देखो भाई, वाह। इसको देखना भाई कैसे देख रहा है मुंह रख के। तो भाई अभी मैं आ गया था वानी को ड्रॉप करने के लिए सिटी में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वाई इंडियंस आर लीविंग ऑस्ट्रेलिया। क्या एक्चुअल फैक्ट्स है, क्या नंबर्स हैं, क्या रीजंस हैं कि इंडियंस ऑस्ट्रेलिया को छोड़ रहे हैं, या क्या रीज़न है। मतलब ओवरऑल आप लोगों को मोटा मोटा पता लगेगा। अभी हमें भाई साउथ मेलबर्न में, ये देखो भाई मैं आपको बताता था ना हुकटन, मैं आपको बताऊंगा उतर के। तो यहाँ पे हुकटन मिल गया है मेरे को। पहले सिटी में बहुत ज़्यादा है, ये थोड़ा सा सिटी से बाहर है बट सिटी है, ठीक है। यहाँ पे आप बिल्डिंग्स वगैरह देख सकते हो, वो रही भाई। और वो लिखा है राइट टर्न फ्रॉम लेफ्ट ओनली, दिख रहा है आपको ऊपर लिखा हुआ वो। तो अगर आपको राइट जाना है उस वाली लेन से, यूजुअली वो सीधा एरो है, उसी से पब्लिक राइट जाएगी। बट हुक टर्न में यहाँ आके खड़े होना होता है और यहाँ से फिर राइट जाना होता है। जैसे समझ रहे हो, उल्टा हिसाब किताब है कि आपको लेफ्ट में खड़े होना है, फिर आपको राइट जाना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं, कोई जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। बट ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, अभी ये वेट का साइन फ्लैश करेगा जब यहाँ पे गाड़ी आगे कोई खड़ी होगी। थोड़ा सा अजीब सा, बट पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, जितना मेरे को पता है सिर्फ मेलबर्न में ही है ये। हुकटन मोस्टली यूज़ होता है जहाँ पे ट्रैम्स वगैरह चलती हैं सीधे सीधे, की टक्कर ना हो जाए और ट्रैम को भी रास्ता मिले सीधा जाने का, इसलिए हुकटन बना था। और भी कोई रीज़न होंगे बना था। 5 मिनट हो गए मेरे को खड़े हुए, कोई गाड़ी मुड़ नहीं रही, तो चलते हैं भाई। मोटा मोटा समझ गए ना, लेफ्ट वाली लेन से ही राइट जाना है, समझिए। यहाँ गाड़ी खड़ी करनी है, वेट करना, जब वो वाली ग्रीन होगी तब जाना है। तो अभी कोई जा नहीं रहा, तो क्या करें, यहाँ पे खड़े हो गए। चलते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि इंडियंस क्यों छोड़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को, क्या रीज़न है। जूस दिल्ली। तो अगर मैं मोटा मोटा फैक्चुअल बात करूं तो इंडियंस ऐसे ऑस्ट्रेलिया नहीं छोड़ रहे, बट जो करंट स्टूडेंट्स हैं ना, जो एग्जिस्टिंग है या फिर जो नए आने का सोच रहे हैं, दे आर डिलेइंग ऑस्ट्रेलिया, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया, दे आर थिंकिंग ऑफ अदर कंट्रीज़। उन सब का रीज़न क्या है? ये देखो भाई आगे गाड़ी खड़ी हो गई यहाँ पे, ठीक है। सॉरी मेरा फ़ोन होल्डर हट रहा है यहाँ पे। अब ये देखो, ये जाएगी जब सामने वाली ग्रीन होएगी, हम मेरी ग्रीन होएगी। देखो हो गई मेरी ग्रीन, अब ये चलेगा। ये होता है भाई हुक टर्न, ये देखो। ऐसे मैंने गाड़ी में बता रखा है कई बारी, बट उतर के मैंने नहीं बताया था, और उस टाइम गाड़ी कहीं मुड़ी नहीं, 5 मिनट खड़ा रहा, मैं कोई टेंशन नहीं है। तो सबसे पहला फैक्ट है भाई कि ऑस्ट्रेलिया की माइग्रेशन 2024-25 में पता आपको कितनी थी? 3,06,000, और उससे पहले वाले साल में 4,26,000, ठीक है। मतलब 13% का डिक्लाइन हुआ है। लाख लोगों ने डिसाइड किया है कि हम ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे। तो वैसे 3 लाख भी नंबर कम नहीं होते भाई,
ठीक है, बट लोगों ने डिसाइड किया कि हम ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे। तो भाई मैं घर आ गया था। दूसरा फैक्ट है भाई, जो लास्ट ईयर की रिपोर्ट्स हैं 2024-25 की, उसके अंदर लोगों ने 4.25 लाख लोगों ने अप्लाई किया ऑस्ट्रेलिया के लिए, जो कि 26.4% कम है अगर हम कंपेयर करें उससे पिछले साल से। खाना बनाते हुए आप लोगों को बताते हैं। मैं बना रहा हूँ आज चिली पनीर, खाओगे क्या? ये रखा भाई इसके अंदर पनीर, ये रहा, लाए थे, निकाला था, पानी में रख दिया सारा। और थर्ड फैक्ट आपको पता है कि इंडियन की सेकंड सोर्स ऑफ कंट्री है जो ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टूडेंट्स प्रोड्यूस करता है। मतलब इंडिया से बहुत सारे लोग आते हैं, जो कि 28% एप्लीकेशन अप्लाई ही नहीं हुई लास्ट ईयर, पिछले साल से कंपेयर्ड। समझ गए? तो लोगों का मन ही नहीं कर रहा भाई आने का, लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। अभी हम पनीर काटते, कितना बनाऊं भाई बताओ? थोड़ा सा छोड़ देते हैं हम। और जो इंडियन कम्युनिटी है जो ऑस्ट्रेलिया में, जो इंडियन लोग जो बॉर्न हुए हैं, वो 9.25 लाख थे 2024 जून में, ठीक है, जो इन्होंने सेंसस किया था। तो इसका मतलब है कि कम्युनिटी कम नहीं हो रही है, मतलब कम्युनिटी डिसअपेयर नहीं हो रही है, बट ग्रोइंग ही है। बट फिर भी ऑस्ट्रेलिया को लोग चूज़ नहीं कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए, पढ़ाई करने आने के लिए भी। तो सर भाई आज क्या हो गया आपको? आज खाना वाना बनाने का वो हो रहा है भाई? करते हैं भाई कभी, जैसे वानी कोई सब्ज़ी बना देती है तो मैं रोटियां बना देता हूँ, वानी कोई रोटी बना देती है तो मैं सब्ज़ी नहीं बनाता क्योंकि मेरे को आती नहीं है। बट आज मैंने कहा आज मैं ट्राई करता हूँ चिली पनीर कैसे बनाते हैं। चिली पनीर मसाला मसूला रखा हुआ है, वही डालेंगे। केंदो नीचे खड़ा हुआ है मेरे, केंदो को देखना है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ये देखो, इसको बढ़िया पीसेस में काट देंगे, फिर बढ़िया अपना बन जाएगा कढ़ाई पनीर। सोच रहा था बनाने का, मेरे को उसमें ज़्यादा एफर्ट है। चिली पनीर थोड़ा जल्दी बन जाएगा, तो वो चीज़ सही है। देखते हैं कितनी जल्दी बनता है। जब आप लोग चीज़ वगैरह काटते हो ना, तो आपको अपने डॉग को चीज़ टैक्स देना होता है। तो ये भी चीज़ है ना, कॉटेज चीज़, भाई को चीज़ टैक्स देना पड़ेगा हमको। नज़र यही है भाई की। लेकिन हेलो गुड बॉय ले। अगला फैक्ट है भाई, कॉस्ट प्राइस इंडेक्स जो है ना CPI, वो बढ़ गया है भाई मई 26 तक 6% बढ़ चुका है भाई, जब साल शुरू हुआ था तब से। मतलब चीज़ें महंगी हो रही हैं, ठीक है, महंगाई बढ़ रही है कंट्री में, घर वगैरह भी बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं। घर तो खैर अभी जो इंटरेस्ट रेट हुआ है ना, उसके चक्कर में लोगों ने बेचने बंद कर दिया अपने घर। कम लोग बेच रहे हैं बहुत ज़्यादा पहले से। ये थोड़ी सी हम रिसर्च वगैरह कर रहे थे तो हमको पता लगा है, माइट बी रॉन्ग। काफ़ी कोई डिबेटेबल क्वेश्चन है कि महंगाई हो रखी है नहीं हो रखी है, अभी घर बिकने लगे हुए हैं, सस्ते लगे हुए हैं, मार्केट डाउन है, ये वो बहुत डिबेटेबल टॉपिक है भाई, मैं उसके ऊपर नहीं आऊँगा। बट महंगाई बढ़ रही है, समझ रहे हो आप भाई। हम इसको डाल देंगे एक अलग से बोल में सब कुछ, और इसको हम कर देंगे थोड़ा बहुत मैरिनेट। पहले हम प्याज वगैरह काट लेंगे ताकि इसका काम खत्म हो जाए, चॉपिंग बोर्ड का। आपको लगे हाथ रेसिपी भी पता लग जाएगी भाई। पहले मैं बनाता था ना कुकिंग विद बरेजा समथिंग, ऐसे कुछ ना कुछ करते रहते थे। हाँ किंतु ये नहीं खा सकते बेटा आप। ये क्या हो रहा है पीछे इसकी? ये देखे ना कैप्सिकम के पीछे क्या हो रहा है, ऐसे तो होती नहीं है। पूंछ बनी हुई है भाई कैप्सिकम की। गैस वॉट भाई, प्याज ही खत्म हो गई। ये देखो, नो प्याज यार, खत्म। भाई अब आवाज़ साफ़ आ रही है, रियली सॉरी। पहले आवाज़ साफ़ नहीं आ रही होगी तो मैंने काफ़ी सारा शूट कर लिया था यार, पता नहीं कैसी आवाज़ आ रही होगी। एनी हाउ, अगला पॉइंट है, रेंटल मार्केट भी बहुत ज़्यादा टाइट है, ठीक है। अभी जा रहे हैं हम प्याज लेने के लिए, उससे पहले वीडियो बना लेता हूँ, मैं अंधेरा हो जाएगा। रेंटल मार्केट बहुत ज़्यादा टाइट है, अवेलेबिलिटी 2% से भी कम है। मतलब कि घर हैं और वो रेंट पे भी चढ़े हुए हैं, बट जिन लोगों को चाहिए उन लोगों को मिल नहीं पा रहे हैं भाई रेंट पे, और मिल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रहे हैं, और वो भी ऑस्ट्रेलिया की मेट्रो सिटीज़ में, मेन जगह पे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है लोगों को घर वगैरह रेंट पे भी लेने में। और अगला है भाई, जॉब ईजी मतलब नहीं मिल रही, ठीक है, मुश्किल से मिल रही है। 4.4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ऑस्ट्रेलिया में मई 2026 का, और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 10% से भी ज़्यादा है, जो कि एक ऑस्ट्रेलिया जैसे नेशन के लिए प्रॉब्लमैटिक है। ये तो होगी फैक्ट्स की बात। हम थोड़े अब रीजंस पे आ जाते हैं कि क्यों हो रहा है ये सब। सबसे पहली चीज़ भाई, महंगाई बढ़ गई। आप लोगों ने रिसेंट न्यूज़ में देखा, ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा की फ़ीस इतनी ज़्यादा महंगी होगी। 485 वीज़ा जो हमने $1200 या $1600, आई डोंट रिमेंबर प्रॉपरली, बट 3 साल पहले जो $1600 का था वो $5700 का वर्क वीज़ा। तो चीज़ें धीरे धीरे करके महंगी हो रही है, और लोग सोच रहे हैं कि हम लोग रुकें या वापस चले जाएं, क्योंकि जॉब्स वगैरह मिलने में प्रॉब्लम हो रही है। भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल वीडियो में बताया हुआ कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, क्या आप लोग फीस भर सकते हो नहीं, यहाँ पे आई बटन में लिंक आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग एक बंदे की मंथली भाई $2,000 से $2,500 हो गई है, जो कि पहले बहुत ज़्यादा कम थी। पहले मैं हफ्ते के $400 कमाता था, मेरा काम हो जाता था भाई, ठीक है। आज की रेट में अगर आप हफ्ते में, कैसे बताऊँ मैं, स्काई इज़ द लिमिट होती है, बट अगर आप लोग $30 की एवरेज से भी लेके चलो, 24 घंटे आप एक हफ्ते में काम कर सकते हो, $650-700 ही बने मोटे मोटे। उसके अंदर आपका रेंट, आपके पास गाड़ी है तो उसका पेट्रोल भरवा लो आप, $100 का हो गया। बचता बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं बचता भाई, ठीक है। आप लोगों को सच्ची बात बताऊँ, खर्चे खुर्चे निकालने के बाद बहुत ज़्यादा टाइट ज़िंदगी जीनी पड़ती है, तब जाके आप थोड़े बहुत पैसे बचा सकते। बट रेंट, ग्रोसरीज, बिल्स, पेट्रोल,
इंश्योरेंस काफ़ी महंगा पड़ रहा है भाई। उसके बाद भाई रेंट पे घर मिलना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। ये चीज़ तो मैंने शायद 2-3 साल पहले एक वीडियो मैंने रील बनाई थी, जब हम लोग घर की खुद इंस्पेक्शन करने गए थे। नहीं, हम नहीं करने गए थे, हमने देखी थी बाहर भाई भीड़ लगी है, 50 से 100 बंदा है एक अपार्टमेंट में रेंट में लेने के लिए। तो दिक्कतें हैं भाई। आप किसी भी रेंटल इंस्पेक्शन पे भी जाते हो ना, इतने सारे लोग होते हैं, आपकी होप ही टूट जाती है यार मेरे को नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आप रेंटल इंस्पेक्शन पे जाते हो, ठीक है, अगर आप लोगों की फ़ाइल, आप लोगों की पे स्लिप स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो अवॉइड करते हैं भाई देने की, या फिर आप लोगों का प्रॉपर एक रेंट लेजर नहीं है। या मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये होता है ऐसे, ठीक है, हमारे साथ भी काफ़ी बार हो चुका है कि अगर मैं और वानी रेंट देखने गए फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वहाँ पे कोई और कपल आ रखा है जो डॉक्टर है या वो कुछ और है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग है उनकी फाइल, ठीक है, समझ रहे हो, तो वो प्रेफर उनको करेंगे। तो रेंट में भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। अगला भाई सबसे बड़ा रीज़न जो लोग ऑस्ट्रेलिया छोड़ रहे हैं वो है PR अनसर्टेनिटी। परमानेंट रेजिडेंसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है भाई आज की डेट में। मेरे मुँह से रेजिडेंट ही निकल गया था। परमानेंट रेजिडेंसी देने में ना ऐसे सोच रहे हैं भाई हज़ारों बार कि क्यों, ठीक है। जब मैं आया था अकाउंटिंग में परमानेंट रेजिडेंसी नहीं थी, ठीक है, फिर बीच में खोल ही बंद कर दी। IT इंजीनियरिंग में मुश्किल हो रखी है, फिर खोल देते हैं, फिर बंद कर देते हैं, देते ही नहीं है भाई इनवाइट। फिर ट्रेड में आया तो शेफ़ शुरू हो गया, शेफ़ को इनवाइट मिलना, फिर शेफ़ को बंद हो गया। तो जो लोग सोचते हैं कि हम लोग ये कोर्स हम लोग ले लेते हैं चलो ट्रेड पढ़ाई के बाद, उसके बाद वो लोग करते हैं तो उसके बाद PR ही हटा देते हैं भाई। कितना ज़्यादा स्ट्रेसफुल है भाई एक स्टूडेंट के लिए जो अपने ड्रीम्स लेकर आता है, उसके बाद वो कोर्स ही हट जाता है। इसलिए आप लोगों को ऐसा कोर्स करना चाहिए जो अलग होए, ठीक है, फील्ड से। जैसे मैंने भी खुद मास्टर्स ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन किया, कुछ अलग किया, अपने फील्ड में काम किया, उसके बाद स्किल असेसमेंट कराई, अपनी कुछ अलग, मतलब जैसे हम ऐसे काफ़ी सारे मेरे को क्वेश्चन आते हैं कि तुषार भाई हम BBA के लिए MBA के लिए ऑस्ट्रेलिया आ जाएं। भाई आपकी गली में जहाँ पे भी आप इंडिया में रहते हो उधर ही कितने BBA MBA होंगे, है ना। ऐसे यहाँ पे भी यही है, तो इसलिए MBA तो बहुत कॉमन, बहुत ज़्यादा कॉमन डिग्री होगी। ऐसा कोर्स चूज़ करो जिसकी हाई डिमांड है और अपनी फील्ड में काम करो। तो भाई मेरा कहना है कि ऐसे लोग भाग नहीं रहे हैं, बट स्ट्रेस ज़्यादा हो गया, मेंटल प्रेशर ज़्यादा हो गया कि कल बच्चा सो के उठा है, उसको पता है अच्छा $2300 मेरे को फ़ीस भरनी है, हमने वीज़ा की, अभी मेरा वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, उसको भाई अब भरनी पड़ेगी 4600, फिर उसके बाद भाई भरनी पड़ेगी 5700, मतलब 5725। तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, बट आप समझ रहे हो वो मेंटल प्रेशर किससे गुजर रहा है, कैसे क्या करें। तो आप वो चीज़ समझ रहे हो कि पहले ही फैमिली से दूर, उसके बाद अपना यहाँ पे स्ट्रगल करके पढ़ाई ख़त्म करी, उसके बाद फिर वर्क वीज़ा पे, फिर PR, मतलब ये ऐसे हथौड़ा रहता है भाई हमेशा, सिर्फ पट से बचता है कि आप सोचते हो ना थोड़े से पैसे बचा लें, फिर वो खर्चा हो जाता है। तो समझिए लोग भाग ही नहीं रहे हैं, बट प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और जब लोग ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई कर रहे थे तो फेक डॉक्यूमेंटेशन बड़ी दे रहे थे, तब इन्होंने वीज़ा रिजेक्ट बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया, जिससे बहुत ज़्यादा नंबर्स डिक्लाइन हो, जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बताया। तो आई होप आप लोग मोटा मोटा समझ गए होंगे। मतलब पहले जैसे सिस्टम नहीं रहा कि पहले आते थे अपना 1-2 साल यहाँ पे रहते थे परमानेंट रेजिडेंसी में, तब भी मतलब थोड़ा मुश्किल ही था, पर तब पॉइंट्स कम थे, तब और मुश्किलें ज़्यादा थी, है ना, तब और चैलेंजेस ज़्यादा थे। बट आज की डेट में तो काफ़ी खतरनाक सही सिस्टम हो रखा है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम जाते हैं भाई किंदो को पार्क में लेके, किंदो को हम पार्क में लेके जाएंगे, घूमी घूमी करेंगे हम, ठीक है, चले फिर चलते हैं। भाई आज बहुत लेट हो गया, मैं ब्लॉग के चक्कर में देखो 7:34 हो गए, तो भाई 7:30 हो गए। इसके बाद भी मैंने वीडियो बनाई है, बट वो मैं कल वाली वीडियो में ऐड कर दूँगा। लेट हो रहे हैं, 8 बजे ब्लॉग जाना है, 8 बजे, 8 से ऊपर ही हो जाएगा अगर मैं एडिट करने बैठ गया तो। मेरी गलती है भाई, लेट हो गया आज भी, मैं रियली सॉरी, मेरे से नहीं हो रही भाई डेली व्लॉगिंग। मैं बंद ही कर दूंगा भाई सच्ची में, 1-2 दिन और देखता हूँ, नहीं हुआ मैं बंद कर दूंगा। इस बार मैं सच बोल रहा हूँ भाई, ठीक है, बहुत स्ट्रेसफुल है भाई, मेरे से नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी चलेगी तो लाइक कर देना को, ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना। आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह फॉर मेलबर्न, बॉय फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, प्लीज़।